हेलो, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। आज हम पढ़ रहे 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, वेयर हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, जहाँ पे हम कवर करने वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर। एंड यस स्टूडेंट्स, if you have missed any videos, then you can go and check all the links which are given in description below. Now let's start with our topic, that is responsibility of business towards consumer. So let's start with introduction. The consumer is the king of the market, but in reality experience is different. Business cannot work without consumer. The survival and growth of business depends on consumer satisfaction, service and support. Yes, so first of all consumer is considered as a king of the market. ये तो आपने सुना होगा, बट प्रैक्टिकली उनको किंग के हिसाब से ट्रीट किया जाता है? यस और नो? आप कमेंट में जाके मेंशन कर सकते हो आंसर। सो बेसिकली इट इज नॉट कंसिडर एज अ किंग ऑफ द मार्केट। रियलिटी में सिचुएशन पूरा अलग होता है। सो बिजनेस हैज टू वर्क फॉर कंज्यूमर बेनिफिट, क्योंकि बिजनेस का सर्वाइवल एंड ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड है? दैट इज ऑन कंज्यूमर. सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर टू प्रोवाइड बेटर सर्विस, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी गुड्स एंड टू गिव सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. तभी जाके हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में एग्जिस्ट करेगा. So this is a basic introduction regarding responsibility of business towards consumer. Now let's start with the next points. That is, यहाँ पे भी आपको 10 points देखने मिलेंगे. So first point, good quality product. Second, fair prices. Third, consumer safety. Fourth, honest advertising. Fifth, attend complaints. Sixth, regular supply. Seventh, avoid customer exploitation. Eighth, research and development. 9 आफ्टर सेल सर्विस एंड 10th इज योर ट्रेनिंग. इस तरह से हमारा 10 पॉइंट्स यहाँ पे दिखाया है. दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर. मैंने आपको एक तरीका सिखाया था कि आपको कैसे सोचना है, ये पॉइंट्स कैसे याद रखना है कि बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर क्या होगा. इस तरह से अगर आपने सोचा तो ऑटोमेटिकली आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे. जैसे कि बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर के लिए क्या है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, फेयर प्राइस प्रोवाइड करना, कस्टमर की सेफ्टी के बारे में ध्यान देना, हॉनेस्ट एडवर्टाइज करना, कंप्लेंट्स अटेंड करना, गुड्स को रेगुलर सप्लाई में सेल करना, कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड करना, रिसर्च करना, सेल्स सर्विस प्रोवाइड करना एंड ट्रेनिंग देना. इस तरह से अगर हम याद रखेंगे तो आपके सब पॉइंट्स इजीली याद हो जाएंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1, good quality products. The organization should provide quality goods. Every organization should have its quality control department. International Standard Organization, that is ISO, is the latest trend towards quality control. Yes, पहला ही लाइन मेंशन किया है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रोवाइड करना है? गुड क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना है. दैट इज ऑल रीजनेबल प्राइस. Yes, it is the responsibility of businessman to provide good quality goods at reasonable price. तभी जाके businessman के customers increase होंगे and maximum sales and profit increase होगा. Next thing, International Standard Organization, जिसको हम बोलते हैं ISO, is the latest trend towards quality control. क्योंकि आज के डेट पे अगर हम कस्टमर्स देखेंगे तो कस्टमर वांट क्वालिटी गुड्स बट एट रीजनेबल प्राइस. और वही काम किसको करना है? दैट इज टू बिजनेसमैन. उसके लिए आईएसओ है जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जहाँ पे बिजनेसमैन को इंश्योर करना है कि गुड्स जब भी हम प्रोवाइड करेंगे वो क्वालिटेटिवली क्या होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए. तभी जाके बिजनेसमैन सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स कंज्यूमर फुलफिल करेगा. यस, नाउ सेकेंड पॉइंट, दैट इज फेयर प्राइसेस. वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार आपने देखा होगा कि कस्टमर को देख के प्राइस चार्ज किया जाता है. यस और नो? जैसा कस्टमर वैसा प्राइस चार्ज किया जाता है. तो कंज्यूमर शुड नॉट बी चीटेड बाय चार्जिंग हाई प्राइस. यस, कोई भी कंज्यूमर होने दो,
हमें क्या करना है, इक्वल प्राइस चार्ज करना है. द प्राइसेस शुड बी फेयर. मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस शुड बी प्रिंटेड ऑन एवरी प्रोडक्ट. जैसे कि हम देखते हैं एमआरपी प्राइस से ज़्यादा एक भी पैसा ज़्यादा नहीं देना है, ना तो रिटेलर को एक भी पैसा ज़्यादा चार्ज करना है. ये किसका जिम्मेदारी है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज बिजनेसमैन टूवर्ड्स कंज्यूमर. इन शॉर्ट एवरी बिजनेसमैन हैज़ टू प्रोवाइड फेयर प्राइसेस ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट. एंड एमआरपी से ज़्यादा कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी रिटेलर, सेलर को चार्ज नहीं करना है. नेक्स्ट point number 3, that is customer safety. Yes, the businessman must ensure that products supplied will not adversely affect the life and health of the customer. Yes, it is very important कि because of customer business चल रहा है, because of customer business profit earn कर रहा है, तो can we say it is a responsibility of businessman to make sure that कि safety of customer should be there, right? कस्टमर की सेफ्टी के बारे में ध्यान देना ये किसका जिम्मेदारी है, दैट इज ऑफ बिजनेसमैन. वही यहाँ पे लिखा है कि हेल्थ और लाइफ के बारे में प्रोटेक्ट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर. अनसेफ प्रोडक्ट शुड नॉट बी मार्केटेड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी प्रोडक्ट अनसेफ होगा वो हमें मार्केट नहीं करना है. मेनी टाइम आपने सुना होगा कि कोई स्वीट्स होगा, एक्सपायरी हो चुका है, या कोई प्रोडक्ट होगा उसका एक्सपायरी हो चुका है, तो भी वो मार्केट में सेल आउट किया जाता है, उसका लेबल चेंज किया जाता है एंड मार्केट में सेल कर देते. व्हाई? जस्ट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, जस्ट टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट. ये सब हमें अवॉइड करना है. हमें कंज्यूमर की सेफ्टी के बारे में पहले सोचना है, देन हमारे खुद के प्रॉफिट के बारे में. पॉइंट नंबर 4, दैट इज हॉनेस्ट एडवर्टाइजिंग. The consumer want to know the fact, features, advantage, side effect, etc. of the product. Yes, it is very important. कोई भी प्रोडक्ट हम एडवर्टाइज करते हैं तो उसके फीचर्स के बारे में, फैक्ट के बारे में, एडवांटेज के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में हमें करेक्टली इन्फॉर्म करना है. द एडवर्टाइजमेंट कन्वे दिस इंफॉर्मेशन. कोई भी नया मार्केट में प्रोडक्ट आता है, हमें कैसे पता चलता है? Yes, through advertising, right? With the help of advertising, we come to know कि वो प्रोडक्ट के बारे में क्या है. Advertising give awareness to our product, right? So हम डिसाइड कर पाते कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए सही है कि गलत है, whether it is on our budget or it is out of budget, ये हम डिसाइड कर पाते. The advertising conveys this information. With the help of advertising, हमें पता चलता है वो प्रोडक्ट के बारे में. So the organization must be sure that एडवर्टाइजिंग इज नॉट बीइंग मिसलीडिंग. यस, वो एडवर्टाइज देख के जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो मिसलीड नहीं होना चाहिए, मिसगाइड नहीं होना चाहिए. ये किसको ध्यान रखना है? दैट इज टू बिजनेसमैन. सो वी हैव टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर, तभी जाके कंज्यूमर क्या कर पाएगा, करेक्ट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द बजट, अकॉर्डिंग टू परचेसिंग पावर परचेस कर पाएगा. पॉइंट नंबर 5, अटेन कंप्लेंट्स. जैसे कि हमने प्रीवियस आंसर में देखा था कि ओनर्स का कोई कंप्लेंट होगा तो हम कंप्लेंट डिपार्टमेंट जाके रजिस्टर करेंगे, राइट? एम्प्लॉयज का कोई कंप्लेंट होगा तो उसके लिए भी हमारे पास कंप्लेंट डिपार्टमेंट है. इन सिमिलर वे कंज्यूमर का अगर कोई कंप्लेंट होगा तो किसको सुनना है? दैट इज टू सेलर, दैट इज टू बिजनेसमैन. द कंज्यूमर्स कंप्लेंट मस्ट बी अटेन इमीडिएटली. Quick and effective grievance redressal system should be implemented and suggestions of customers should be welcome. Yes, it is very important कि जो भी कस्टमर्स की कंप्लेंट होंगे वो हमें सही तरीके से सुनने एंड उसका सेटिस्फैक्ट्री वे से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन देना है. कंप्लेंट कोई भी हो सकता है, चार्जिंग हाई प्राइस हो सकता है, मिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, रॉन्ग मेजरमेंट्स हो सकते हैं. एनी टाइप ऑफ कंप्लेंट शुड बी वेलकम एंड उसका हमें सेटिस्फैक्ट्री वे से क्या करना है, सॉल्यूशन देना है. ये किसका जिम्मेदारी है? दैट इज ऑफ बिजनेसमैन टूवर्ड्स कंज्यूमर. पॉइंट नंबर 6, दैट इज अ रेगुलर सप्लाई. यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमें मार्केट में रेप्यूटेशन क्रिएट करना है, गुडविल को क्रिएट करना है, मैक्सिमम कस्टमर्स को इंक्रीज करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सप्लाई गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस. Consumers should be supplied with the goods regularly as and when required by them. The commercial organization should not create artificial shortage of goods by black marketing.
यस, आपने सुना होगा ब्लैक मार्केटिंग के बारे में, राइट। मेनी टाइम ऐसा होता है कि गुड्स तो अवेलेबल होता है, बट जानबूझ के या वी कैन से टू गेट सम एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो सेलर्स और रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में शॉर्टेज कर देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ब्लैक मार्केटिंग का। अगर मार्केट में शॉर्टेज होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। एंड इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग, हु इज गेटिंग चीटेड, कंज्यूमर्स आर गेटिंग चीटेड। एंड हु इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, बिजनेसमैन, सेलर्स, रिटेलर्स, प्रोड्यूसर्स आर अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ऐसा करना है क्या बिजनेसमैन को, आंसर इज नो, बिकॉज हम कौन सा टॉपिक लर्न करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर। इससे हमें ये समझ में आता है कि बिजनेसमैन को गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस पे सप्लाई करना है, मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है, एंड हमेशा रेगुलरली गुड्स को सप्लाई करते रहना है, जिससे उसके कस्टमर्स भी इंक्रीज होंगे, मार्केट में सेल्स भी बढ़ेगा एंड प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, दैट इज अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन। एंड ये स्टूडेंट्स, अगर आपको रियली ये वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, आपको के कंसेप्ट क्लियर हो रहे, तो ये स्टूडेंट्स डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय वीडियो टू योर मैक्सिमम फ्रेंड्स जो आपके 12th स्टैंडर्ड में, जिससे उनको भी हेल्प हो सकता है। एंड यस, आप मुझे कमेंट करके बताओ इन माय कमेंट बॉक्स, जिससे मुझे ये समझ में आए कि आप स्टडीज कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन। बिजनेस शुड अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस विच लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। यस, आपको एक मीनिंग पता है, व्हाट डू यू मीन बाय अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस? इफ यस, आप मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आप कितना स्टडीज कर रहे हो। सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है? दैट इज ऐसा कुछ काम करना विच इज नॉट इलीगल, बट इलीगल उसको हम नाम नहीं देंगे, बट ऐसे कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करना जिससे बिजनेसमैन को क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। हम एग्जांपल ले दें, आप सबने सुना होगा दूध में पानी मिलाना, राइट, यस और नो, या कोई बोल सकता है पानी में दूध मिलाना, आप किस तरह से भी सोच सकते हो। आपने ये भी सुना होगा आपके जो गेहूं होते हैं, जिसको हम व्हीट बोलते हैं, राइस बोलते हैं, उसमें स्टोन्स मिलाना, उसका हम नाम क्या देंगे, मिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट, हम वेजिटेबल मार्केट में, फ्रूट मार्केट में जाते, तभी आपने सुना होगा कि हम 1 kg बोलेंगे बट उससे हमें कम दिया जाता है, राइट, उसका हम नाम क्या देंगे, रॉन्ग मेजरमेंट्स। ये सब को अगर मैं क्लब करूंगी तो आपको एक आंसर मिलेगा, दैट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये जो भी एक्टिविटीज है वो कौन परफॉर्म करता है, बिजनेसमैन। व्हाई? जस्ट टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, जस्ट टू गेट सम एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ये सब प्रैक्टिसेस करने की नहीं करने, पॉइंट क्या बता रहा है हमें, अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन। अगर ये सब प्रैक्टिस का बिजनेसमैन करता है तो किसके लिए डिसएडवांटेज होगा, कस्टमर्स के लिए डिसएडवांटेज होगा। तो हमें ये सब प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है, जिससे हम क्या कर पाएंगे, फ्यूचर में बिजनेस के रेपुटेशन को इंक्रीज कर पाएंगे। ऑल्सो दे शुड अवॉइड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। यस, हमें मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन को भी अवॉइड करना है, जिससे अगेन किसके लिए डिसएडवांटेज होगा, कंज्यूमर्स के लिए डिसएडवांटेज होगा। सो इन शॉर्ट वी हैव टू अवॉइड customer exploitation and we have to think only about the benefit of consumer, because our topic is social responsibility, जिससे हमें क्लियरली समझ में आता है our profit should be secondary and your service towards the consumer should be primary. Next point number 8, research and development. Yes, अगर मैंने बोला कि आपको एक ही खाना रोज दिया जाएगा तो चलेगा स्टूडेंट्स, एक ही खाना, दैट इज दाल, सब्जी, रोटी एंड ऑल, उतना आपको चलेगा कि यू वांट सम वेराइटी, यू वांट सम न्यू डिशेस, राइट। एंड सिमिलर वे, अगर कंज्यूमर को एक ही तरीके का प्रोडक्ट सेल आउट किया, दैट इज सेम पैकिंग, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी एंड प्राइस, तो कस्टमर ज्यादा टाइम तक टिकेगा क्या, आंसर नो। सो यस, बिजनेसमैन हैज टू डू R&D, जिसको हम नाम क्या देते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Organization should conduct research and development to improve quality of goods and to reduce cost of production. This will minimize final price charged to consumer. Yes, it is very important कि हमें क्या करना है, R&D कंडक्ट करना है, जिससे हम क्या करेंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर क्वालिटी इम्प्रूव होगा, उसके साथ हम कॉस्ट को क्या कर पाएंगे,
मिनिमाइज कर पाएंगे. एंड इफ वी आर मिनिमाइजिंग अवर कॉस्ट देन ऑफकोर्स अवर फाइनल प्राइस क्या होगा, मिनिमाइज होगा. एंड इफ माई फाइनल प्राइस इज रीजनेबल और मिनिमाइज, माई कंज्यूमर्स आर गोइंग टू इंक्रीज. और अगर मेरे कंज्यूमर इंक्रीज हुए तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट किसको, बिजनेसमैन को, क्योंकि बिजनेसमैन का सेल्स इंक्रीज होगा एंड प्रॉफिट इंक्रीज होगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव टू कंडक्ट R&D, that is research and development, just to increase our profit. We have to reduce our cost and to improve our quality. Point number 9, that is after sales service. Again it is very important point. जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते तो yes we get after sales service from businessman, from sellers. The organization is expected to provide after sales service for maintenance of goods during the period of warranty. जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, लाइक वी कैन से ड्यूरेबल गुड्स जिसको हम ले सकते हैं, या वी कैन से मोबाइल एंड ऑल, तो हमें कौन सा मिलता है, वारंटी कार्ड मिलता है. यू ऑल्सो गेट गारंटी कार्ड, बट आज के रेट पे वो नहीं मिलता है. वी गेट वारंटी कार्ड, फ्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस, राइट. ये सब क्या कंसिडर होगा, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस. अगर बिजनेसमैन आफ्टर सेल सर्विस रेगुलर बेसिस पे करेगा तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी सम टच, देयर विल बी सम कोऑर्डिनेशन बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड ऑर्गेनाइजेशन. वही लिखा है आपको सेकेंड में, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस हेल्प टू एस्टैब्लिश गुड रिलेशंस between consumer and organization. Yes, it is very important to provide good information as well as good and effective service to the consumer, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, दैट इज ट्रेनिंग. The business organization should arrange training for their consumer either free or either by charging reasonable fees. Yes, it is very important. जब भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे कंज्यूमर के लिए तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द कंज्यूमर. बिजनेसमैन वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को आइदर फ्री ऑफ चार्ज कर सकता है या कुछ रीजनेबल फीस चार्ज कर सकता है, जिस तरह से कंज्यूमर क्या होगा, ज़्यादा अवेयर होगा अबाउट द मार्केट कंडीशन, अबाउट द प्राइस, एंड ऑटोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन अ बिजनेस एंड बिटवीन द कस्टमर्स, जिससे हमें ही प्रॉफिट होगा एंड कस्टमर्स विल गेट टू more knowledge as well as they will be more aware about the future market condition. इस तरह से हमारे 10 पॉइंट्स कंप्लीट हुए, जहाँ पे वेरी सिंपल पॉइंट्स, आप कोई भी पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो. आई होप दैट. एंड फाइनली द कंक्लूजन, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर आर टू सप्लाई बेटर क्वालिटी गुड्स एट द राइट टाइम एट अ रीजनेबल प्राइस. Yes, we have to provide better quality goods at the right time but also at reasonable price. To provide after sales service on the basis of nature of a product. To provide information about the changes introduced by the businesses. Yes, जो भी मार्केट में चेंजेस हो रहा है उसके बारे में हमें करेक्ट वे से इन्फॉर्म करना है अपने कंज्यूमर को, जिससे कंज्यूमर भी अपडेट होगा एंड उसको सही प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा. So in short, we have completed entire question regarding responsibilities of business towards consumer. And yes, student, do watch this video and any doubt तो आप कहाँ पे मेंशन करोगे, कमेंट में जाके मेंशन करोगे. आपका वो डाउट इन द नेक्स्ट वीडियो श्योरली सॉल्व किया जाएगा. So thank you students, keep watching.